भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। श्लोक नंबर 21। वेदा विनाशिनं नित्यं या एनम् अजमव्ययम् कथं सा पुरुषा पार्थ कम घातयति हन्ति क्यों। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति ये जानता है, आत्मा को अविनाशी जानता है, नित्य जानता है, अज और अव्यय जानता है, वह किसी को कैसे मारेगा और वह कैसे मरेगा। वेद अविनाशिनम नित्यम, उस अविनाशी आत्मा को जो जानता है। आत्मा को हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम आत्मा को वैसा नहीं जानते जैसा आत्मा है। हम आत्मा को शरीर के साथ में जानते हैं, हम आत्मा को बुद्धि के साथ में जानते हैं, प्राण के साथ में जानते हैं, मन के साथ में जानते हैं। तो आत्मा का जो स्वरूप है वो शुद्ध नहीं है। तो आत्मा का जो ज्ञान होता है हमको, वो ऐसा ज्ञान होता है जो किसी के साथ में मिला हुआ होता है, और जिसके साथ मिला हुआ होता है वो चीज सामने दिखाई पड़ती है, आत्मा उसके पीछे होती है। तो उसके सारे धर्म, उसके सारे गुण हमको आत्मा में मालूम पड़ने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं, जब शरीर के साथ आत्मा को देखा तो आत्मा शरीर के धर्मों से युक्त दिखाई पड़ती है। शरीर पैदा हुआ, आत्मा पैदा होने वाली लगी। शरीर बूढ़ा हुआ, आत्मा बूढ़ी लगी। शरीर की जो चीजें हैं वो सब आत्मा के ऊपर में मालूम पड़ने लगती। भगवान कहते हैं, वेद अविनाशिनम, जिसने उस आत्मा को जाना, आत्मा जैसा है वैसा जाना, तब कैसा जानता है? अविनाशी जानता है। अविनाशी होना आत्मा का स्वभाव है, नित्य होना आत्मा का स्वभाव है। ये अज है और अव्यय है। तो यदि आत्मा को कोई व्यक्ति जान लेता है, जैसी आत्मा है वैसी यदि कोई जानता है, तब वो आत्मा को कैसा जानता? अविनाशी। उसका विनाश नहीं हो सकता, वह नित्य है, अज है, पैदा नहीं हुआ और कभी समाप्त नहीं होता। तो हमेशा जैसा पहले था वैसे ही आत्मा अभी है। जैसा आत्मा पहले था, पहले मतलब एक काल की भी कल्पना है। आत्मा में कुछ पहले और बाद के नहीं होता। आत्मा में न कुछ पहले होता है, न कुछ बाद में होता है। ये पहले होना, बाद में होना, ये शरीर के साथ हम कल्पना करके ही कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब कोई आत्मा जैसी है वैसा जान लेता है, और वैसी आत्मा क्या होगी? नित्य होगी, अविनाशी होगी, अज होगी और अव्यय होगी।
अब ऐसी आत्मा को, हे अर्जुन, कथम सा पुरुषा पार्थ, हे पार्थ, इस आत्मा को कोई कैसे मारता और कैसे इस आत्मा को मरने के लिए कारण बनता कि मैंने भीष्म को मार दिया। अर्जुन के मन में यही विचार था कि मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनूंगा। तो भगवान कहते जब आत्मा नित्य है, अज है, अव्यय है, तो तुम मार कैसे सकते हो। और पीछे अर्जुन ये भी कह रहा था ये लोग मुझे मार देंगे, तो भगवान कहते तुम मर भी नहीं सकते। जो व्यक्ति इस आत्मा को अविनाशी जानता है, नित्य जानता है, ये सब मरने मारने के विचारों से बहुत ऊपर उठ करके आत्मा को वैसे समझता है। अगला मंत्र देखिए, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरूपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। एक बार फिर पढ़ता हूं, मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरूपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान उदाहरण देते हैं, हे अर्जुन, जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़ों को हटा देता है और नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे ही जिसने आत्मा को जान लिया तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, वह ये भी जान लेता है कि यह पुराने शरीरों को छोड़ करके नया शरीर ये धारण कर लेता है। ये मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। भगवान अर्जुन को इस बात का उपदेश देते हैं कि जन्म और मृत्यु की तुम जो बातें करते हो, ये इतनी हल्की हैं, यदि आपने उस तत्व की गहराई को समझ लिया है तो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, यहां भगवान ने शब्द उपयोग किया नरा। नर का अर्थ था मनुष्य। तो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कपड़ों को पहनता है, कपड़ों का महत्व जानता है, कपड़ों को समझता है। मनुष्य पहनता, और कौन प्राणी पहनता? पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कोई नहीं पहनता। ऐसे ही समझो कि शास्त्रों का उपदेश भी मनुष्यों के लिए है, मनुष्य इस बात को समझ सकते हैं। नरहा, भगवान कहते हैं इतना इतना हल्का है, इतना सहज है, इतना आसान है कि जैसे वासांसि जीर्णानि, पुराने कपड़े। और हम तो इंतजार भी नहीं करते कपड़े पुराने हो, हम तो रोज बदलते हैं, दिन में कई बार बदलते हैं। मैंने पहाड़ों में देखा जहां ठंडी काफी होती है, सुविधाएं उनके पास होती नहीं है, तो वो जो पहाड़ के लोग होते हैं, जहां बर्फ गिरती है, सुविधाएं नहीं है, तो एक बार उन्होंने कपड़ा पहन लिया, कोई पैंट पहन लिया, 4-6 महीने तक पहने रहते हैं लोग, लेकिन सुविधा नहीं है। आग के सामने बैठे हैं, कपड़ा गंदा हो जाएगा, उनको गंदा नहीं लगता। जो वहां पांव का नी है वहां पर फट भी जाएगा, उसको सिल लेंगे, उन्हें कोई समस्या नहीं। ऐसे लोग भी जब कपड़ा बहुत पुराना हो जाता है तो उसको उतार देते हैं। और कपड़े उतारने में, नए कपड़े पहनने में दिक्कत कहां पर है? अच्छा लगता है। वासांसि जीर्णानि, पुराने कपड़े पहने थे। और जब आप कभी देखो जहां ठंडी बहुत पड़ती है वहां पर लोग कपड़े पहनते हैं,
और कई बार तो केवल उनकी आंखें थोड़ी दिखाई पड़ती हैं, आवाज से पहचानते कौन है। लेकिन आपको पता मिले किसको है? कपड़ों को नहीं मिले, कपड़े जिसने पहने हैं उस व्यक्ति को आप मिले थे, अब कपड़ों को नहीं मिले। वासांसी जीर्णानी, अब वो व्यक्ति जिसने इतने कीमती कपड़े पहने ठंडी के कारण, जब घर में गया धीरे धीरे सब कपड़े उतारे, कोई समस्या नहीं, क्योंकि हमें यह मालूम है कि हम कपड़ा नहीं है, हम वस्त्र नहीं है। ये वस्त्र तो हमने अपने को ढकने के लिए, सर्दी गर्मी से अपने बचाव के लिए। तो जब पुराने कपड़े हम छोड़ते हैं हमें कोई समस्या नहीं होती, वासान से जीर्णानी, नए पहन लेते। ऐसे ही भगवान कहते हैं पुराने कपड़े की तरह शरीर है, जो बहुत पहले से पहना हुआ, आपने बहुत पहले से पहना हुआ, धीरे 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 पुराना हो गया, फटने लग गया, सब जगह से इसमें अब क्रैक्स आने लग गए, सब जगह से कपड़ा पुराना लगने लग गया, और मन में इच्छाएं बहुत है, मन में इच्छाएं बहुत हैं, पूरा करने की इच्छा है, लेकिन ये शरीर साथ नहीं देता है। मन में इच्छाएं हैं लेकिन शरीर साथ देता नहीं है, तब भगवान मदद करता है, भगवान एक दूसरा शरीर दे देता है, ऐसा शरीर देता है कि जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ। अब कोई आदमी बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने के बाद मन में इच्छा हो रही है मैं भी जवान हो जाऊं, मैं भी जवानों की तरह घूमूं, मैं भी आकाश में उड़ूं, तो भगवान अगला शरीर दे देते पक्षी का, जाओ आकाश में उड़ो, फिर बच्चे बन जाओ, फिर जवान बन जाओ। तो जब हमारी इच्छाएं अधूरी होती हैं, शरीर साथ नहीं देता है, ये तो परमात्मा की कृपा है, प्रकृति की व्यवस्था है, एक नया शरीर मिल जाता। नहीं तो इच्छाएं मन में बहुत, लेकिन शरीर साथ नहीं देता है। तो भगवान क्या करते हैं, कहते हैं पुराना शरीर छोड़ो, असमर्थ शरीर छोड़ो, जिसमें दर्द हो रहा है, पेन हो रही, पीड़ाएं हो रही हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा, सुनाई नहीं पड़ रहा है, हम तुमको एक और बढ़िया सा शरीर देते हैं जो तुमने चाहा। आसान सी जीर्णानी, जैसे पुराने कपड़े उतार करके छोड़ दिए और नए कपड़े पहन लिए, ऐसे ही वो महात्मा, वो ज्ञानी जिसने इस बात को समझ लिया है, वो कहता अभी शरीर इतना काम का नहीं रह गया, इसको छोड़ो, एक बढ़िया शरीर ले लो। पुराणों में एक कथा, एक कीड़ा बैलगाड़ी के रास्ते में जा रहा था, बैलगाड़ी के रास्ते में जा रहा था, बड़ी जोर से कोशिश कर रहा था, मेहनत कर रहा था। तो वेद व्यास ने उसको देख लिया, वहां से जा रहे थे, तो वेद व्यास ने उस कीड़े को उसकी भाषा में पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तुम्हें जाने की जल्दी कहाँ है? उस कीड़े ने कहा, इस बैलगाड़ी के रास्ते में मैं देख रहा हूं एक बैलगाड़ी आ रही है, उसकी उसका जो स्पंदन है, वाइब्रेशन है, वो मैं सुन पा रहा हूं। यदि मैं इस रास्ते से पार नहीं गया तो मैं उसके नीचे दब के मर सकता। वेदव्यास ने बोला, ये तुम्हारा जो शरीर है बहुत खराब, इसमें है क्या? इस शरीर में क्या है? ये तो छूट जाए तो ही अच्छा।
उस कीड़े ने कहा, इस बात की कोई गारंटी है कि ये शरीर छूटने के बाद दूसरा इससे अच्छा शरीर मिलेगा? व्यास ने कहा, तुम्हारी तर्क है अच्छी, मैं वेदव्यास हूं, भगवान का अवतार हूं, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हें मैं इससे ज्यादा अच्छा शरीर दिलाऊंगा। और कीड़े का शरीर उस रास्ते में छूट गया। उसकी जो अब ये शरीर छूट गया, एक कपड़ा उतार के किनारे कर दिया, यहां से उसकी जो आत्मा थी दूसरे शरीर में गई और वो शरीर इसको मिला कुत्ते का। कुत्ते के शरीर में ज्यादा ताकत थी, कीड़े से ज्यादा तेज चल सकता था, दौड़ सकता था, अपनी सुरक्षा कर सकता था। उसके शरीर का एक कपड़ा पहले वाले कपड़े से ज्यादा ज्यादा एडवांस था। ध्यान रखना, आत्मा वही जो पहले कीड़े के शरीर में बैलगाड़ी के रास्ते को पार कर रही थी, आत्मा वही है। उसने वो कपड़ा छोड़ दिया और दूसरा कपड़ा ले लिया, कुत्ते का नया मिल गया, थोड़ी ताकत अच्छी है, अपनी रक्षा कर सकता है, भाग सकता है। वेदव्यास वहां भी आए, उन्होंने बोला कि देखो, तुम्हें याद है ना, तुम पहले उस कपड़े को पहने थे, तुम्हारे पास कीड़े का शरीर था। उसने कहा था, अब उससे ज्यादा अच्छा कपड़ा मिला है। उन्होंने बोला, ये भी छोड़ो, इससे और बढ़िया कपड़ा मैं दिला देता हूं तुमको। वो भी छूट गया इतनी आसानी से। एक शरीर छूटा, एक कपड़ा उतार दिया, दूसरा शरीर वो भी कपड़ा उतार दिया, अगला शरीर, अगला कपड़ा, वो जाके उसको मिला बंदर का। थोड़ा और एडवांस हो गया और थोड़ा विकास हुआ, कपड़ा अच्छा हुआ, आत्मा में कोई विकास नहीं है। आत्मा पूर्ण विकसित होती है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। आत्मा में कोई फर्क नहीं। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में एक छोटा बल्ब लगाएंगे तो थोड़ा लाइट कम आएगी, ज्यादा वाट का लगा देंगे लाइट ज्यादा आएगी। इलेक्ट्रिसिटी तो वही है। तो शरीर जो कपड़ा है, उसके द्वारा जो आत्मा का एक्सप्रेशन है, जो उसका दिखावा है, वो फर्क पड़ता उसमें। शरीर मनुष्य का मिल गया, अगला बंदर का भी छोड़ा। व्यास ने बोला, ध्यान है, एक कपड़ा भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दिया, अगला उसको मनुष्य का मिल गया। महर्षि वेदव्यास वहां भी पहुंच गए। आप देख रहे यात्रा कैसी हो रही है। आपने सवेरे कोई कपड़े पहन लिए, उतार दिए, इतनी सहजता से उतार देते हैं, खुशी खुशी उतार देते हैं। व्यक्ति ड्रामा प्ले करता है, ड्रामा प्ले करता है और उस प्ले में कपड़ा गेटअप मेकअप करता है। मेकअप करने के बाद जैसे ड्रामा खत्म हुआ, उतार के रख दिया। अब जो मैं हूं वो मैं हूं, अभी तक मैं वो था जो कपड़े में दिख रहा था, अब ये मैं हूं। लेकिन कई बार कोई आदमी आइडेंटिफाई कर ले अपने आप को कपड़ों के साथ में, उस गेटअप के साथ, उस मेकअप के साथ, तो समस्या खड़ी हो जाती है। तो समस्याएं खड़ी होती है। हाँ, अब एक आदमी ड्रामा प्ले कर रहा था,
ड्रामा प्ले करने के समय में उसको बनाया गया था महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के रोल उसने कई बार किए। धीरे 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 ड्रामा खत्म हो गया, उसने अपना मेकअप उतारा नहीं। मैं महाराणा प्रताप, मैं महाराणा प्रताप। कपड़े के साथ इतना तादाद में हो गया, कपड़ा अलग नहीं रह गया। मैं महाराणा प्रताप। रोड में गया, बस वाले को रोका, बस में बैठ गया घर जाने के लिए। ड्राइवर ने बोला टिकट, कंडक्टर बोलता है, बोले टिकट, महाराणा प्रताप से टिकट मांगता है। वो डर गया, पता नहीं कहां से आ गया पागल आदमी। ड्राइवर को बोला, ड्राइवर ने बोला चिंता मत करो, चलाने लग गया। रात का 2-3 बज गया था, एक जंगल में ले जाके जोर से ब्रेक लगाया। महाराणा प्रताप बोला यहाँ क्यों रोका? बोले चित्तौड़गढ़ आ गया। तुरंत नीचे उतर गया। कपड़ों के साथ में तादाद में दुख का कारण होता है। भगवान कहते हैं वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः। आप इतनी आसानी से आप कपड़े बदल देते हो। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, यदि आपने कपड़े और कपड़े जिसने पहने उन दोनों की वास्तविकता को समझ लिया है तो इतनी आसानी से एक शरीर बदल के दूसरे शरीर में, दूसरा बदल के तीसरे में, क्योंकि आपने चाहा है। आपने चाहा शरीर, तब परमात्मा दे रहा है। आपने चाहा मुझे ऐसा रहना है, मुझे ऐसा जीवन जीना है, तो परमात्मा ने वैसा शरीर दे दिया। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, पुराना शरीर आपने छोड़ा क्या? एक पुराना शरीर जहां सब जगह पे दर्द था, हाथ नहीं चल रहे थे, पाँव नहीं चल रहा था, पेट ठीक काम नहीं कर रहा, हार्ट ठीक नहीं, लंग्स ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं काम कर रहा, इतना पुराना जड़ा सड़ा हुआ शरीर। अरे ईश्वर का तो धन्यवाद है। जीर्णानि शरीराणि, पुराना हो गया ये, कहाँ दर्द नहीं है क्या अच्छा इसमें? अब कुछ भी नहीं। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, उस कीड़े को व्यास जी ने कहा देखो एक एक शरीर तुमने पहना छोड़ दिया, पहना छोड़ दिया, पहना छोड़ दिया, तुम वही हो। शरीरों में विकास हुआ, शरीर की क्षमताओं में विकास हुआ, आत्मा में थोड़ी विकास हुआ। तथा जीर्णानि शरीराणि विहाय, नए कपड़े पहन लिए, खुशी की बात है, आनंद की बात। और किसी ने कपड़े रिजेक्ट कर दिया, मुझे पहनने ही नहीं चाहिए शरीर, कोई इच्छा ही नहीं है, तो भगवान कहेंगे जरूरत नहीं शरीर लेने की, वे लोग मुक्त हो जाते हैं। लेकिन शरीर का छोड़ना, शरीर में प्रवेश करना, ये कोई बहुत असाधारण घटना नहीं है। इतनी आसान है, इतनी सहज है, जैसे कि कपड़ों का बदलना। अगला मंत्र देखिए, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान कहते हैं एनम शस्त्राणि न छिद्दन्ति, इसको शस्त्रों से नहीं काटा जा सकता, अग्नि से इसे जलाया नहीं जा सकता, पानी इसको गीला नहीं कर सकता है, और हवा इसको सुखा नहीं सकती। युद्ध भूमि का प्रकरण चल रहा था, अर्जुन के सामने योद्धा लोग खड़े हैं और युद्ध भूमि में सब चीजें हुई है।
इसलिए भगवान अब उस आत्म तत्व को बताने के लिए शुरू करते हैं शस्त्रों से। नैनम छिदंति शस्त्राणि, हे अर्जुन, इसको शस्त्र नहीं काट सकते हैं। इसको, जो अविनाशी आत्मा है, शस्त्रों की गति वहां नहीं है। वहां तो आपके जो अस्त्र शस्त्र हैं वो शरीर तक ही जाते हैं, स्थूल शरीर तक, स्थूल शरीर तक। इन शस्त्रों के द्वारा तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं कटता। अब मन को थोड़ी अस्त्रों से काटा जा सकता, मन को अस्त्रों से शस्त्रों से थोड़ी काटा जाएगा। नैनम छिदंति शस्त्राणि, तो दुनिया के सबसे खतरनाक जो शस्त्र हो सकते हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक अस्त्र शस्त्र हो सकते हैं, वो क्या काटेंगे? शरीर को। वो उस चीज को काट सकते हैं जो चीज बनी हो, जिसका निर्माण हुआ हो। आकाश को कैसे काटेंगे? आकाश को काटने के लिए, आकाश को तोड़ने के लिए, आकाश को अलग करने के लिए कोई शस्त्र नहीं। जो चीजें निर्माण हुई है, जो चीजें अवयव वाली हैं, उन चीजों को अलग किया जा सकता है। तो शस्त्र क्या काटते हैं? जहां पर अवयव होते हैं। ये आत्मा तक शस्त्र नहीं पहुंचते। हे अर्जुन, तुम मारने की जो बात करते हो, तुम भीष्म को मारने की बात करते हो, अरे आत्मा तक तुम्हारी अस्त्र शस्त्र पहुंचेंगे ही नहीं। नैनम छिदंति शस्त्राणि, और इसको पावक अग्नि। अग्नि क्या करती है? सब चीजों को जला देती, उसका नाम, उसका रूप मिट करके बस केवल राख बच जाती है। अग्नि, आप मतलब जल और मरुत, तीन। मरुत माने वायु। प्रलय के समय की जब वर्णन किया जाता है, प्रलय के समय में क्या होता है, तो प्रलय के समय में ये तीन ही महाभूत होते हैं जो पूरी प्रलय की प्रक्रिया करते हैं। पृथ्वी का कोई रोल नहीं होता उसमें, आकाश का कोई रोल नहीं होता है। जब महाप्रलय की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में ये तीन महाभूत होते हैं जो पूरी की पूरी प्रलय की प्रोसेस को पूरा करते हैं। जब सामूहिक महाप्रलय होता है उस समय में बहुत वर्षों तक धरती पर वर्षा नहीं हुई, हजारों हजारों सालों तक वर्षा न होने से धरती की नमी खत्म हो गई, पानी नहीं दिखाई पड़ा, पशु पक्षी मनुष्य सब मर जाते हैं। फिर हजारों सालों तक बहुत ज्यादा वर्षा होती है, ये सारी पृथ्वी डूब जाती है। फिर बहुत सारे सूरज निकलते हैं और सूरज के तेज के कारण पूरा का पूरा पानी वो आकाश में चला जाता है, भाप बन करके। पृथ्वी वायु सब चीजों को सुखा देती है। तो जब महाप्रलय की प्रक्रिया होती है, तब ये तीन महाभूत ही उस महाप्रलय की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। पृथ्वी का कोई रोल नहीं, आकाश का कोई काम नहीं। ये तीन महाभूत, जल, अग्नि और वायु, इनकी जब मात्रा कम हो जाती या बढ़ जाती है, बस महाप्रलय की स्थिति पैदा होती। भगवान कहते हैं ये तीनों महाभूत, संसार का पूरा जल, पूरे समुद्र,
संसार की सारी अग्नि, संसार की सारी वायु महाप्रलय में जो काम करते हैं, वो महाप्रलय में काम करने वाले सब के सब भी उस आत्मा का कुछ नहीं कर पाते। ये महाप्रलय किसका करते? जो पदार्थ दिख रहे थे वो दिखने बंद हो जाते हैं। उस आत्मा तक न तो पानी का कोई प्रभाव होता है, नयनम दहति पावकः, हजारों हजारों सूरज, हजारों हजारों ज्वालामुखी, ये सब मिल करके उसको तापमान, उसको गर्म नहीं कर सकते। कितनी भी वायु चले, उस वायु में सूखता नहीं, पानी इसको गीला नहीं कर पाता। तो भगवान ये कह रहे हैं कि प्रलय की प्रक्रिया में ये तीन जो महाभूत होते हैं, ये सारा का सारा प्रलय का प्रोसीजर करते हैं। ये तीनों महाभूत भी उस आत्मा तक अपना कोई असर नहीं डाल पाते। अब आप इसको ऐसे भी समझना कि जहां पर जिस स्थिति के ऊपर में इन महाभूतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो आत्मा होती अविनाशी। अगला मंत्र देखिए, अच्छेद्योयम अदायोयम क्लेद्यो शोष्य एव चः नित्या सर्वगतस्थाणु रचलोयम सनातनः। भगवान उसी बात को थोड़ा और विस्तार दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, हे अर्जुन ये अछेद्य है, इसको काटा नहीं जा सकता। अदाही है, इसको आग में जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य है, इसको पानी में गीला नहीं किया जा सकता। अशोष्य है, इसको अग्नि में जलाया नहीं जा सकता। जो पहले तीन महाभूतों की बात थी, ये है स्वभाव से कैसा है? नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है और सनातन है। तो पीछे के मंत्र को भगवान थोड़ा और विस्तार दे रहे हैं यहाँ पर और स्पष्ट कर रहे हैं, हे अर्जुन अछेद्य आत्मा के ऊपर में कुछ अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता जिसका छेदन किया जा सके। अस्त्र से क्या करेंगे कि किसी की गर्दन काट दी, हाथ काट दिया, पांव काट दिया। हाथ कट गया, पांव कट गया, सिर कट गया, किसका? शरीर का, आत्मा का नहीं। आत्मा कैसा है? अछेद्य है। तो कोई भी अस्त्र हो, ब्रह्मा का हो, विष्णु का हो, इस आत्मा को कोई प्रभावित नहीं कर पाता है। अग्नि के द्वारा इसको जलाया ही नहीं जा सकता, पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और अग्नि का, वायु का, तो ये पांचों महाभूत, तीनों महाभूत का उस तत्व जो विनाशक बनते, ये प्रकृति के तीन महाभूत होते हैं। ये जीवन भी देते हैं और प्रलय भी करते हैं। आकाश और पृथ्वी इसमें कोई रोल नहीं करते हैं, लेकिन ये तीनों महाभूत अग्नि, जल और वायु, ये ऐसे महाभूत हैं जो जीवन भी देते हैं और जो जीवन लेते भी है। नित्या सर्वगत स्थाणु, ये कैसे हैं? ये नित्य है। ये आत्म तत्व जिसकी बात कर रहे हैं, वह आत्म तत्व नित्य है। नित्य, ये जो नित्य है, ये वो वाला नित्य है, एब्सोल्यूट, हमेशा वाला। नित्या सर्वगतः, नित्य है,
और ये सर्वगत है। सर्वगत है कि जो अग्नि इसको काटने जा रही है, उस अग्नि के अंदर में भी है ये। जो अस्त्र शस्त्र इसको काटने जा रहे हैं, उसके अंदर में भी है। जो वायु उसको सुखाने के लिए जाएगी, उस वायु में भी। आपने एक कथा पढ़ी होगी, एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच में बहुत भारी युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवता लोग जीत गए। ऐसा बहुत बार होता था, देवता कभी जीतते थे, कभी दैत्य जीत जाते थे। जीत गए तो अच्छा हुआ, लेकिन देवताओं के मन में अहंकार आ गया। अहंकार आया, हमने जीता, ये हमारी ताकत, ये हमारी शक्ति। देवताओं के मन में अहंकार आ गया। उनके आगे में भगवती उमा पार्वती देवी प्रकट हुई। ज्ञान देने के लिए। अब देवताओं को ज्ञान ऐसे हो नहीं रहा था। तो देवताओं के आगे एक बहुत बड़ा विशाल यक्ष प्रकट हुआ। यक्ष ज्ञान की भूमिका तैयार करने के लिए। यक्ष देवताओं से नीचे की एक श्रेणी होती है। यक्ष प्रकट हुआ। अब देवताओं के मन में विचार हुआ, ये यक्ष है कौन? इस यक्ष को जानो। तो एक एक देवता उसके पास गए और उसको बोला, तुम कौन हो? अग्नि देवता गए। अग्नि देवता ने उसको पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं तो बाद में बताऊंगा, पहले तुम बोलो मैं कौन हूं। अग्नि ने कहा, मुझे नहीं जानते, मैं अग्नि देवता हूं, मैं चाहूं तो सारे संसार को जला दूं। उसने एक तिनका सामने रख दिया, सूखा हुआ, कहा इसको जला के दिखाओ। अग्नि ने सारा जोर लगा लिया, लेकिन अग्नि उसको जला नहीं पाया। अग्नि देवता वापस चले गए। अग्नि के बाद में जल देवता, वरुण देवता है। उनके आगे भी वही सवाल और वही तिनका रख दिया, इसको तुम बहा करके दिखाओ, गीला नहीं हुआ हो। फिर वायु देवता है। वायु देवता ने यही बोला, हम सब उड़ा सकते हैं, एक तिनका रख दिया, इसको उड़ाओ। ये तीनों देवता, तीनों शक्तियां वहां पर आई, लेकिन उसका तिनके का कुछ नहीं कर पाए। तब भगवती उमा ने प्रकट होकर देवताओं को कहा, यह आत्मा है, यह ब्रह्म है, ये तुम्हारा ही स्वरूप है, और तुम अपने को कैसे जला पाओगे? ये अदाई है, इसको जलाया नहीं जा सकता। अच्छेद्य का अर्थ हुआ जिसको शस्त्रों से न काटा जाए। जिसको शस्त्रों से काटा ना जा सके, तो शस्त्र मनुष्य ने बनाए होते हैं। तो हमारे जितने प्रयास हैं, हम जितने भी मृत्यु के साधन कर सकते हैं, जितने भी मनुष्य मृत्यु के साधनों का निर्माण कर सकता है, उस किसी भी साधन के द्वारा इसको मारा नहीं जा सकता है। एक बात, मनुष्य के द्वारा निर्मित कोई भी साधन इसको नहीं काट सकता है, और प्रकृति के द्वारा निर्मित जो तीन महाभूत हैं, वे भी इसको छू नहीं सकते हैं, क्योंकि सर्वगत है, स्थाणु है, स्थित, हिलता नहीं कभी भी, अचल है। अचलो यम सनातना। अचल का अर्थ है जैसे आकाश। धरती में भूकंप आपने देखे, अर्थक्वेक आते रहते हैं। पानी में भी आपने गतिविधि देखी है,
अग्नि में देखिए, जल में भी देखिए, आकाश में कोई देखा कि यहां से आकाश घूम करके उधर चला गया? कोई गति नहीं होती है। क्यों नहीं हुई? अचल है और सनातन है, सनातन। सब चीजें इसमें हो रही है, जा रही है, जैसे आप टीवी की स्क्रीन पर देखते हैं। टीवी की स्क्रीन में बहुत सारे व्यूज, सीन आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, स्क्रीन को कोई इफेक्ट किए बिना। हजारों हजारों स्क्रीन के ऊपर में चीजें आती हैं, हजारों चीजें स्क्रीन के ऊपर से चली जाती हैं। वो वैसे ही, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। आग भी जलती है वहां पर, आग से उसे कोई नुकसान नहीं। पानी से, जैसे स्क्रीन के ऊपर मूवी देखते हो, आग लगी, उस आग से स्क्रीन थोड़ी जलती। वहां पर युद्ध हो रहे थे, तलवारें चल रही थी, बम फोड़े जा रहे थे। उन बमों के कारण, उन तलवारों के कारण स्क्रीन में कोई स्क्रैच थोड़ी आते हैं। वहां पानी की बाढ़ आती है तो वो थोड़ी गीला होता है। तो जैसे स्क्रीन के ऊपर में, क्योंकि स्क्रीन है तो वहां तलवार चल पाएगी, स्क्रीन है इसलिए वहां पर वायु दिखाई पड़ेगी, स्क्रीन है इसलिए अग्नि दिखाई पड़ेगी, स्क्रीन है इसलिए पानी दिखाई पड़ेगा। और स्क्रीन पर कोई इफेक्ट डाले बिना भगवान कहते सनातन है। ऐसे संसार बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, लेकिन जिसके ऊपर बनते हैं, जो स्क्रीन है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान कहते अछेद्य हो। ऐसा नहीं हमारे अस्त्र शस्त्र कमजोर है और शस्त्र डेवलप करो, नहीं, अस्त्र शस्त्र तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं। इससे पृथ्वी मिटाई जा सकती है, मनुष्य पशु पक्षी खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन स्क्रीन का कोई कुछ कैसे करेगा? तो मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए जो विनाश के साधन है, अस्त्र शस्त्र, वो भी इसी के ऊपर घूमते हैं। अग्नि, जल, वायु, जो प्रकृति के द्वारा जीवन देने वाले और जीवन लेने वाले जो साधन है, वो भी तब प्रतीत होते हैं जब ये है। इसके होने के कारण ही अग्नि है, जल है, वायु है, अस्त्र शस्त्र है, तो इसलिए ये उसको कोई नुकसान नहीं कर पाते हैं। अगला मंत्र देखिए, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मात् देवं विदित्वेनम नान शोचितुम अर्हसि। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये अव्यक्त है, ये अचिंत्य है, ये अविकार्य है, इसलिए इसको जानो। और इसको जानने के बाद नान शोचितुम अर्हसि, फिर तुम शोक करने के लायक नहीं रह जाओगे। है परम सत्य सनातन है, लेकिन अव्यक्त है। अव्यक्त, यही कठिनाई है और नहीं होने जैसा। अव्यक्त का अर्थ हुआ है, लेकिन जो साधन हमारे पास हैं प्राप्त करने के, वो साधन उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अव्यक्त, स्थूल नहीं, प्रकट नहीं, आपको प्रकट समझना पड़ेगा। ये दिखाई नहीं पड़ता है। अव्यक्तो यम, ये अव्यक्त है। अव्यक्त का अर्थ है, लेकिन
जो साधन हमारे पास आंख है, नाक है, कान है, इनके द्वारा उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। अर्थात आप दूसरे तरह से समझो, यदि आप फिलोसॉफिकली समझना चाहो, दर्शन शास्त्र के हिसाब से समझना चाहो, तो ये प्रत्यक्ष नहीं है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम। दूसरा स्टेप क्या होता है? यदि कई चीजें प्रत्यक्ष नहीं होती हैं तो हम उसका अनुमान करते हैं। प्रत्यक्ष नहीं होता है तो हम उसका अनुमान करते हैं। अब कोई आदमी मोटा, बहुत मोटा, और बोलता मैं दिन में नहीं खाता हूं, पूरा दिन नहीं खाता हूं, बरसों हो गए मैं दिन में कभी नहीं खाता हूं। इसका तो दिन में नहीं खाता तो रात में खाता है, नहीं तो मोटा कैसे? आपने उसको खाते नहीं देखा, पूरे दिन आपके साथ रहा, खाया नहीं उसने, लेकिन और मोटा हो रहा, और मोटा हो रहा है, और मोटा हो रहा है। मतलब निकला ये रात को खाता है। कुछ चीजें प्रत्यक्ष नहीं होती तो हम उसका अनुमान करते हैं। अव्यक्त का अर्थ होता है जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता है। अचिंत्य का अर्थ होता है जो आपके मन का भी विषय नहीं होता है। अनुमान का अनुमान भी नहीं कर सकते हो। उस आत्म तत्व के बारे में कोई अनुमान भी नहीं कर सकता है, प्रत्यक्ष भी नहीं है। ऐसा कोई कार्य कारण भाव नहीं होता है, इतना दृढ़ कार्य कारण भाव नहीं होता है, हेतु हेतु मत भाव नहीं होता है कि हम अनुमान कर लें यदि ये चीज हो रही है तो वह है। आप अनुमान कर सकते हो, आप कहते हो संसार को बनाने वाला परमात्मा है, आप श्रद्धा रखते इसलिए ऐसा कह सकते हो। लेकिन जो श्रद्धा नहीं रखता वो थोड़ी मानेगा, वो तो कहता बस प्रकृति है बना रही। सारे वैज्ञानिक, सारे भौतिकवादी लोग यही तो कह रहे हैं। ये संसार का एक मास्टर अपने स्कूल में पढ़ा रहा था बच्चों को, यही पढ़ा रहा था, ये संसार बना, ये संसार अपने आप बन गया, इसको किसी ने बनाया नहीं। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सब सूर्य, चंद्रमा, सब अपने आप बस बनते गए। एक बच्चा जो कभी वेदांत सुनता होगा, उसने सोचा अपने मास्टर को थोड़ा सिखाना चाहिए, तो अगले दिन सवेरे के लिए उस मास्टर ने सबको होमवर्क दिया कि तुम सबके सब कल क्या करना, ये पृथ्वी का माप बनाना, नक्शा बनाओ। घर में गए, सब बच्चों ने बड़ी मेहनत करके बनाया। इसने क्या किया, थोड़े पेन लिए, पेंसिल लिया, थोड़ा निशान डाले, थोड़ा पानी डाला, थोड़ा कलर डाला, और सब इधर उधर करके स्कूल पहुंचा। तो सब बच्चों का सब सामान मास्टर के सामने टेबल में आया, सबका देखा, किसी को क्या नंबर दे रहा, 8 दे रहा, 5 दे रहा, 7 दे रहा, अच्छा खराब। इसका नंबर आया, बोले क्या है ये, क्या है बनाया तुमने? उसने कहा ये मैंने नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया, नेचर ने किया। अरे नेचर ऐसे कैसे कर सकती है, तेरा काम होगा, तू बहुत शरारती है। बोले क्यों, नेचर क्यों नहीं कर सकती? एक कलर डाल सकती है, पेंसिल उठा के। उसने कहा नेचर कैसे कर सकता है, इसके लिए कोई इंटेलिजेंट पर्सन चाहिए। उसने कहा जब नेचर धरती का मापदंड माप नक्शा नहीं बना सकती है, ये नेचर धरती कैसे बना सकती है, आकाश कैसे, सूरज कैसे? इसके लिए कोई बहुत बुद्धिमान, कोई ऐसा ऐसा इंटेलिजेंट होना चाहिए जो सबको बना पाए। आप तर्क से समझ सकते हो, श्रद्धा है, सब कोई नहीं समझेगा, अविकार्य ही है, इसमें कोई विकार नहीं होता।
इसलिए हे अर्जुन, तस्मात् देवम विदित्वैनम नानुशोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं एनम विदित्वा, इसको जानो, इस सत्य को जानो, इस रहस्य को जानो, उसके बाद फिर तुम शोक नहीं करोगे। तस्मात् एवं विदित्वा, हे अर्जुन, इसलिए और सब जगह की बातें छोड़ो, इस आत्म तत्व की सच्चाई को, इसकी सत्यता को ठीक से जानो। इसको जानने के बाद नान सोचितुम अर्हसि, तुम शोक नहीं करोगे, तुम शोक करने के लिए उपयोगी नहीं रहोगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।